राजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा। बिल को जेपीसी में फिलहाल भेज दिया गया है। आज बिल पेश किए जाने के दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की ओर उछाले गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नया कानून बनाकर उसका दुरुपयोग करने की तैयारी में है। विपक्ष के खिलाफ इस कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी तो दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार अस्थिर कर दी जाएगी। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से। विरोधी दलों का यह भी कहना है कि जब तक कोई दोषी नहीं ठहरा दिया जाता उसे गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसीलिए उसे बिल से इतनी ज्यादा परेशानी है। बीजेपी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का उदाहरण भी दे रही है, जो जेल जाने के बावजूद कुर्सी पर बैठे रहे। पक्ष विपक्ष के बीच लड़ाई में यह सवाल है कि अगर अपराध, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है तो उससे विपक्ष क्यों कर रहा है इनकार। सवाल यह भी है विपक्ष को कानून के दुरुपयोग का जो डर है वो कितना सही है। कई और मुद्दों पर, कई और सवालों पर महादंगल में करने वाले हैं विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे हुआ है वार पलटवार, वो सुनिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। This bill would empower unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का हंटर है और विपक्ष की चिल्लाहट ये है कि जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है तो विपक्ष इसको अपने व्यक्तिगत के ऊपर चोट मान लेता है। तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।